26 अक्टूबर 2022 को मध्य प्रदेश पुलिस के पास एक कॉल आता है जिसमें सामने वाला व्यक्ति बताता है कि निबिहा में नाले के पास एक बोरी पड़ी है जिससे काफी तेज बदबू आ रही है। इतना सुनते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पुलिस पाती है कि एक व्यक्ति का बिना धड़ का शव पड़ा है और उसके पास एक पॉलीथीन बैग रखा है। जब पुलिस ने उस बैग को खोला तो उसमें एक व्यक्ति का कटा हुआ सिर मिला। हालांकि दोस्तों, लाश की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि इसकी हत्या कई महीने या शायद कई साल पहले की गई थी। लेकिन यह व्यक्ति कौन था और इसकी इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की गई? चलिए आज की इस रोचक कहानी में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के निबिहा कस्बे से, जहां पुलिस को एक अज्ञात व्यक्ति की बिना धड़ की लाश मिलती है। इस केस की गंभीरता को देखते हुए इसे तुरंत क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच ने इस केस की छानबीन शुरू की। जब मामले की गंभीरता को देखते हुए यह केस क्राइम ब्रांच तक पहुंचा, तब क्राइम ब्रांच ने गहराई से जांच शुरू की। सबसे पहले क्राइम ब्रांच ने लाश को फॉरेंसिक लैब भेजा, जहां पोस्टमार्टम किया गया। क्राइम ब्रांच ने आसपास के इलाकों की भी गहन जांच की, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि दोस्तों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात साफ हुई कि यह लाश 1 या 2 महीने पुरानी नहीं, बल्कि करीब 1 से 1.5 साल पुरानी थी। साथ ही इस व्यक्ति को हत्या से पहले जहर दिया गया था। क्राइम ब्रांच के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि जब इस व्यक्ति को जहर दिया गया था तो उसकी गर्दन को अलग करने की जरूरत क्यों पड़ी? इस शव को 17 महीने तक कहां छुपाया गया और यह व्यक्ति कौन था? क्राइम ब्रांच के सामने सवाल तो कई थे, लेकिन जवाब केवल एक था, यह लाश। दोस्तों, क्राइम ब्रांच का पहला काम था इस लाश की पहचान करना। इसलिए क्राइम ब्रांच ने आसपास के पुलिस थानों में लाश की फोटो भेजी। जब इस केस की चर्चा शुरू हुई तो यह सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। इस वजह से लाश की फोटो पूरे सोशल मीडिया पर छा गई। एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 1 दिन के अंदर ही लाश की पहचान कर ली। लाश की पहचान उमरी गांव में रहने वाले 42 साल के राम सुशील पाल नामक व्यक्ति से हुई। जब लाश की पहचान हो गई तो पुलिस अगले ही दिन उमरी गांव पहुंची। वहां पता चला कि राम सुशील एक किसान का बड़ा बेटा था। उसके 2 छोटे भाई भी थे। वह कई दिनों तक घर से बाहर रहता था। राम सुशील ने 2 शादियां की थी। उसकी पहली पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। इसके करीब 4 साल बाद उसने रचना नाम की एक लड़की से दूसरी शादी की। शुरू में उनके बीच सब ठीक था, लेकिन समय के साथ उनके बीच दूरियां बढ़ने लगीं और झगड़े भी बढ़ गए। इसका कारण था रचना की कम उम्र। शादी के समय रचना की उम्र काफी कम थी और उसे शारीरिक संबंधों की तीव्र इच्छा थी। बच्चा होने के बाद यह इच्छा और बढ़ गई। लेकिन राम सुशील हमेशा गांव से बाहर रहता था और रचना को समय नहीं दे पाता था। इस वजह से उनके बीच मनमुटाव बढ़ गया और रचना की इच्छाएं व तड़प बढ़ती गई। दोस्तों, यही वह वजह थी जो अंत में राम सुशील की मौत का कारण बनी। पिछले 1.5 साल से गांव के किसी भी व्यक्ति ने राम सुशील को नहीं देखा था। जब कोई रचना से पूछता कि राम सुशील कहां है, तो वह कहती कि वह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर किसी काम से गया है। राम सुशील के माता पिता को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब वे रचना से पूछते तो वह यही कहती कि वह मिर्जापुर गया है और जल्द लौट आएगा। लेकिन जब पुलिस ने रचना से पूछताछ की तो उसने कहा कि उसे अपने पति के बारे में कुछ नहीं पता। जब पुलिस ने उमरी गांव में राम सुशील के बारे में छानबीन की तो रचना पर शक हुआ। क्राइम ब्रांच को रचना के खिलाफ ऐसे सबूत मिले जिनसे शक की सुई केवल रचना पर ही घूम रही थी। इसलिए 1-2 दिन बाद पुलिस ने रचना को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। रचना से बातचीत के दौरान क्राइम ब्रांच का शक यकीन में बदल गया। उन्हें पता चल गया कि रचना ने ही राम सुशील की हत्या की थी। पूछताछ में रचना ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पूरी घटना का खुलासा किया। रचना ने बताया कि राम सुशील एक अय्याश व्यक्ति था। वह हमेशा शराब के नशे में रहता था और अपनी पहली पत्नी के साथ मारपीट करता था। इस वजह से उसकी पहली पत्नी ने आत्महत्या कर ली। 4 साल बाद उसने मुझसे शादी की। शुरू में सब ठीक था, लेकिन जल्द ही उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह शराब पीकर मुझे मारता पिटता था और कई दिन घर से बाहर रहता था। वह मुझे समय नहीं देता था। इस वजह से मैं अपनी बढ़ती जवानी पर काबू नहीं कर पाई और उसके छोटे भाई गुलाब के साथ नजदीकियां बढ़ा ली।
मैंने गुलाब के साथ अवैध संबंध शुरू कर दिए और अपनी सारी इच्छाएं उसके साथ पूरी करने लगी। हम दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए। रचना ने आगे बताया कि जब हमारे संबंध बढ़ गए तो एक दिन गुलाब के माता पिता को इसकी भनक लग गई। उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की, लेकिन हम नहीं माने। तब उन्होंने गुलाब की शादी करवा दी, लेकिन गुलाब अपनी नई पत्नी के पास नहीं जाता था और मेरे साथ ही समय बिताता था। एक दिन यह बात राम सुशील को पता चल गई। रचना ने कहा कि जब राम सुशील को हमारे अवैध संबंधों का पता चला तो उसने उस रात शराब पीकर मुझे बहुत मारा। जब गुलाब को यह बात पता चली तो उसे गुस्सा आया। उसने राम सुशील को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। मई 2021 की शाम को गुलाब ने कहीं से जहर लाकर मुझे दिया। मैंने राम सुशील के लिए समोसे बनाए और उनमें जहर मिला दिया। उसी शाम मैंने उसे जहर वाले समोसे खिलाए। रात 12 बजे से 1 बजे के बीच जब वह सो रहा था, उसकी मौत हो चुकी थी। तब मैंने गुलाब को बुलाया। गुलाब और उसके छोटे भाई अंजनी पाल ने हमारा साथ दिया, क्योंकि अंजनी और राम सुशील के बीच जमीनी विवाद था। हम तीनों ने मिलकर राम सुशील के सिर को धड़ से अलग कर दिया ताकि वह जीवित न रह सके। फिर हमने उसके धड़ को एक बोरी में और सिर को पॉलिथीन बैग में डाला। हमने लाश को हमारे चाचा के खेत के सुनसान भूसे वाले कमरे में छुपा दिया। इस काम में चाचा और उनके 2 बेटों ने भी मदद की, क्योंकि उनका भी राम सुशील से जमीनी विवाद था और उसने उनकी पंचायत में बेइज्जती की थी। हमने 17 महीने तक उस लाश को वहां छुपाए रखा, लेकिन गुलाब हमेशा डरता था कि अगर लाश मिल गई तो हम पकड़े जाएंगे। 17 महीने बाद हमारे चाचा ने कहा कि हमें और भूसा डालना है, इसलिए लाश को हटाओ, वरना वे पुलिस को बता देंगे। 25 अक्टूबर 2022 की रात को हमने लाश को निबिहा गांव के नाले में फेंक दिया और घर जाकर सो गए। जब पुलिस को लाश मिली तो गुलाब घबरा गया। उसने मुझे कहा कि किसी भी हाल में जुर्म कबूल न करें, लेकिन मैं सचेत नहीं हो पाई और पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। मुझे लगा कि 17 महीने पुरानी लाश की पहचान नहीं हो पाएगी। पुलिस ने इस अपराध में शामिल सभी लोगों, रचना, गुलाब, अंजनी, चाचा और उनके बेटों को गिरफ्तार कर लिया। आज वे सभी जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करें। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा उद्देश्य है कि लोग ऐसी घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों से बचें। यह कहानी एक चेतावनी है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाना चाहिए, जहां प्यार, ईमानदारी और विश्वास की अहमियत हो। इन सच्ची घटनाओं से मिलने वाले संदेश हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपने जीवन में किस दिशा में बढ़ रहे हैं। इसी उद्देश्य के साथ मैं फिर लौटूंगा, नई कहानियों और नई सीख के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और हर कदम सोच समझकर उठाएं।